नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस का उद्देश्य दिव्यांगजनों से जुड़े मुद्दों के बारे में जागरूकता को प्रोत्साहन करना है। उन्होंने दिव्यांगजनों के लिए स्वस्थ वातावरण बनाने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों में बिना किसी भेदभाव के शामिल हो सकें। राष्ट्रपति ने आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में वर्ष 2021-2022 के लिए राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर आयोजित समारोह में 2021 के लिए 25 व्यक्तियों, संस्थाओं और संगठनों, जबकि 2022 के लिए 29 व्यक्तियों, संस्थाओं और संगठनों को असाधारण उपलब्धि और दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के कार्य के लिए सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रहे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति और सर्वश्रेष्ठ पुनर्वास प्रोफेशनल कार्यकर्ता सहित विभिन्न श्रेणियों में प्रदान किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर दिव्यांगों के साहस और उपलब्धियों की सराहना की है। आज ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने दिव्यांगों को आगे बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इससे उनको नए अवसर मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने दिव्यांगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए जमीनी स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ताओं के प्रयासों की भी सराहना की। श्री मोदी ने कहा कि सरकार नए अवसरों तक दिव्यांगों की पहुंच को सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास करते हुए अपने प्रमुख कार्यक्रम और अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे को आकार दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री ने आज एक ट्वीट में कहा कि डॉ. राजेंद्र प्रसाद महान नेता और साहस और विद्वता के प्रतीक थे। उन्होंने कहा कि डॉ. प्रसाद ने देश की संस्कृति को मजबूत आधार दिया और भारत के विकास की भावी परिकल्पना तैयार की। G20 शेरपा की पहली बैठक 4 से 7 दिसंबर तक राजस्थान के उदयपुर में होगी। भारतीय शेरपा अमिताभ कांत बैठक की अध्यक्षता करेंगे। शेरपा G20 के सदस्यों के नेताओं के निजी दूत होते हैं। वे वर्ष के दौरान बातचीत, शिखर सम्मेलन के लिए कार्यक्रम पर चर्चा और G20 के महत्वपूर्ण कार्य में समन्वय की निगरानी करते हैं। विदेश मंत्री ने हाल ही में उदयपुर में इस आयोजन संबंधी व्यवस्थाओं की समीक्षा भी की थी। G20 शेरपा बैठक से उदयपुर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में प्रस्तुत करने में सहायता मिलेगी। जोधपुर में अग्निपथ योजना के तहत भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यालय भर्ती कार्यालय जयपुर की ओर से जोधपुर के राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय में 28 नवंबर से 22 दिसंबर तक भर्ती रैली आयोजित की जा रही है, जिसमें जोधपुर, सिरोही, बाड़मेर, नागौर जिले के उम्मीदवारों के लिए विभिन्न पदों पर भर्ती हो रही है। वहीं प्रदेश के सभी जिलों की महिला उम्मीदवारों के लिए अग्निवीर महिला रैली 14 से 20 दिसंबर तक होगी। राज्य सरकार ने प्रदेश की गौशालाओं में गौवंश के भरण पोषण के लिए 129 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चालू बजट में प्रदेश के गौवंश के भरण पोषण के लिए 724 करोड़ रुपए की सहायता राशि का प्रावधान किया था, जिसकी पालना में इस वर्ष अक्टूबर तक 557.59 करोड़ रुपए गौशालाओं को आवंटित किए जा चुके हैं। वहीं सरकार ने प्रदेश के 284 ग्राम पंचायत मुख्यालयों में नए उप स्वास्थ्य केंद्र खोले तथा इनमें महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सीकर के उद्योगनगर क्षेत्र में आज सुबह बदमाशों ने गैंगस्टर राजू ठेठ की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए नाकाबंदी करवा दी है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। उधर धौलपुर जिले के बिचौला गांव के पास कल पुलिस और बदमाशों के बीच फायरिंग हुई, जिसमें 2 कुख्यात बदमाश घायल हो गए। पुलिस काफी दिनों से इनकी तलाश में जुटी हुई थी। प्रदेश में तापमान में उतार चढ़ाव के बीच तेज सर्दी का असर बना हुआ है। आज सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी में न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।